हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 74th अमेंडमेंट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था। देखो, मैंने 73rd अमेंडमेंट पढ़ा दिया है, तो 74th अमेंडमेंट पढ़ने से पहले आपको 73rd अमेंडमेंट को पढ़ना होगा, क्योंकि वहीं से आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, और रिजर्वेशन, ये सब पता चलेगा। इसमें मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि 74th अमेंडमेंट क्या है, किस एरिया को मैं अर्बन एरिया कहूँगा। समझ गए? देखो, एक बात मैं बता देता हूँ कि जो 74th अमेंडमेंट है हमारा, वो 73rd अमेंडमेंट का ही रिपीटेशन है। मतलब कि जो 73rd अमेंडमेंट है वो विलेज या रूरल लेवल पे काम करता है, और जो हमारा 74th अमेंडमेंट है वो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ की जैसा काम करता है, जिसको हम नगर पालिका कहते हैं। देखो क्या लिखा है, 74th अमेंडमेंट डील्स विद द अर्बन लोकल बॉडीज़, जिनको मैं नगर पालिका कहूँगा। ठीक है। देखो, 74th अमेंडमेंट जो था वो 73rd अमेंडमेंट के साथ ही पास हुआ था। अब किस किस एरिया को मैं एक अर्बन एरिया कहूँगा, ये तो नहीं होगा ना भाई साहब, मैं कहीं भी चले जाऊँ, मैं बोल दूँ यार ये तो अर्बन एरिया है। ठीक है, मेरे को बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख गई तो मैं बोलूँगा यार ये अर्बन एरिया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो देखो, जो हमारा इंडिया का जनगणना हुआ था उसके हिसाब से किस एरिया को मैं अर्बन एरिया कहूँगा। देखो, ये एक एरिया जिसके मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होगा, 5000 होगा, उसको मैं अर्बन एरिया कहूँगा। दूसरा होगा कि अगर वहाँ का 75% जो मेल वर्किंग पॉल्यूशन है वो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को परफॉर्म कर रही हो, तो भी मैं उसको क्या कहूँगा, अर्बन एरिया कहूँगा। देखो, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। अब नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन क्या होगा, आप लोग सोचोगे। तो देखो, जैसे खेती है, ये खेत है, अगर मैं इस खेत में खेती को छोड़ के मैं जितने भी काम करूं वो हमारे लिए क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। जैसे कि मैं हूं, मेरी एक शॉप है और मैं वहाँ पे एक मिस्त्री हूँ, एक मैकेनिक हूँ, तो वो भी नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन ही हुआ। अगर मैं एक टीचर हूँ तो वो भी नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन ही हुआ। मतलब कि क्या कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी को छोड़ के जितना भी काम है वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। आगे क्या लिख रखा है, डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन एट लीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मगर एक स्क्वायर किलोमीटर लूँगा तो उसके अंदर कम से कम 400 लोग होने चाहिए। और ये कब पता चला, ये 401 का जब जनगणना हुआ था भारत का, तो उसमें 28% जो हमारा भारत के निवासी थे वो हमारे अर्बन एरिया में रहते थे। समझ गए? आगे क्या है, मैंने अभी बताया कि जो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था वो हमारा 73rd अमेंडमेंट का ही रिपीटेशन है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो 73rd अमेंडमेंट है वो हमारा गांव के लेवल पे यूज़ होता है, रूरल लेवल पे यूज़ होता है, और जो 74th अमेंडमेंट है वो हमारा अर्बन लेवल पे यूज होता है, अर्बन एरियाज़ के लिए यूज होता है। क्या लिखा है यहाँ पढ़ो, 74th अमेंडमेंट इज रिपीटिशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्सेप्ट दैट इट अप्लाइज टू अर्बन एरियाज। ये कहाँ पे अप्लाई होता है, अर्बन एरियाज। और अर्बन एरियाज क्या होता है, एक जगह जहाँ का पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा हो, 75% से ज़्यादा मेल वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर को परफॉर्म करता हो, और एक पर स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोग रहते हों। देखो, मैं क्यों कह रहा था कि 73rd अमेंडमेंट जो है वो उसको पढ़ लेना। क्योंकि जो डायरेक्ट इलेक्शन है, रिजर्वेशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है और स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये सब हमारे 73rd अमेंडमेंट जैसा ही होता है। ठीक है, आगे क्या आ गया कि ट्रांसफ़र ऑफ अ लिस्ट ऑफ फंक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू द अर्बन लोकल बॉडीज इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ को काम देती है कि आपको ये काम करने हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 12th शेड्यूल है, ठीक है, जो 12th शेड्यूल है उसमें 18 ऐसे फंक्शन हैं जो कि दिए हुए हैं, जो कि हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ को करने होते हैं।
अब देखो ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो डिसाइड करता है कि कौन सा काम कौन सी जगह पे होगा। समझ गए? यहाँ पे वही लिखा है कि जो दीज फंक्शन हैव बीन लिस्टेड इन 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार वो कर लेते हैं रिकैप। देखो जो हमारा 74th अमेंडमेंट है वो नगर पालिका कहते हैं उनको, और अर्बन लेवल बॉडीज़ के लिए होता है। मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 होगा तभी एक एरिया को मैं अर्बन एरिया कहूँगा। जब एक एरिया में 75% जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर को परफॉर्म करती है तब मैं कहूँगा। और एक स्क्वायर पर किलोमीटर में जब 400 लोग रहें तो मैं क्या कहूँगा कि वो अर्बन एरिया है। और क्या हुआ, जो 74th अमेंडमेंट है वही हमारा 73rd अमेंडमेंट का रिपीटिशन है। और जो स्टेट गवर्नमेंट हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ को काम देती है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। और 18 ऐसे काम हैं जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ को परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन कौन से वो फंक्शन है जो आपके ऊपर दिए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो 74th अमेंडमेंट है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 9th ए पार्ट को ऐड करता है। समझ गए? और जो 9th ए पार्ट है उसका नाम क्या है, द म्यूनसिपाल्टीज। क्या नाम है, द म्यूनसिपाल्टीज। ठीक है, और जो म्यूनसिपाल्टीज वाला जो हमारा पार्ट 9A है वो कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 249P से लेके आर्टिकल 243ZG तक। समझ गए? प्रेसिडेंट ने हमारे 74th अमेंडमेंट पे दिसंबर 1992 पे साइन किया था। और ये काम में कब आया, 1 जून 1993 के। समझ गए? मतलब 6 महीने बाद जो हमारा 74th अमेंडमेंट है वो काम में आ गया, मतलब उसको गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया लोगों के लिए। समझ गए? अभी तक समझ आया जो मैंने पढ़ाया आपको? ठीक है, अभी तक समझ आ गया तो मतलब आपका 74th अमेंडमेंट कंप्लीट हो गया। अब देखो अगर आप 73rd अमेंडमेंट को बिना पढ़े 74th अमेंडमेंट पे आए हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। समझ गए? क्योंकि जो जितने भी देखो ये डायरेक्ट इलेक्शन है, रिजर्वेशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये सभी मैंने 73rd अमेंडमेंट में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई एक बार ये वाला पार्ट खासकर, वैसे तो समझ आ गया होगा पूरा, अगर ये वाला पार्ट आपको समझ नहीं आया तो आप क्या करो कि 73rd अमेंडमेंट जो मैंने पढ़ाया है पार्ट 2 इस चैप्टर का उसको आप पढ़ो और उसके बाद आके ये वीडियो देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। समझ गए? तो ये जो 74th अमेंडमेंट है वो हमारा ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।